आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने पास क्या दे रखा है कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स क्या अल्फा एंड बीटा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, इसका वैल्यू अपने के पास निकालना है। चलिए सबसे पहले अपने पास एक इक्वेशन दे रखा है 7x² माइनस टाइम्स अपने पास 3x और माइनस टाइम्स 2, ये अपने पास 0 दे रखा है इक्वल टू 0। इनके रूट्स अपने पास क्या अल्फा और बीटा है, क्या दे रखा है अपने पास इनके रूट्स क्या अल्फा एंड बीटा के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी हमारे सबसे यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। इनके एक रूट्स अल्फा है और दूसरा रूट्स अपने पास क्या है बीटा है। अगर आप गौर से देखें तो अल्फा अपॉन में क्या दे रखा है अपने पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, इसका वैल्यू निकालना है। यहाँ पे अपने पास जब ये इनके रूट्स है तो एक तो तरीका ये है कि इनको सॉल्व करो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आएगा, अल्फा क्यू बीटा क्यू सॉल्व करो। ठीक है, ये अपने पास बहुत पुराना तरीका है, क्लास 10th का तरीका है। आप क्लास 11th में आगे जेईई मेंस की तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास अल्फा इनको सेटिस्फाई करेगा, चलो सेटिस्फाई कराओ। तो 7 अल्फा स्क्वायर माइनस टाइम्स 3 अल्फा और ये किस आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू आ गया अपने पास 0 के बराबर है। हम कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बनाने की कोशिश करें। क्या आ गया अपने पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर बनाने की कोशिश करें। यहाँ से आ गया माइनस टाइम्स 3 अल्फा और ये किस आ जाएंगे माइनस टाइम्स 2 के बराबर, माइनस टाइम्स 2 के बराबर इक्वल टू अपने पास किस बराबर जाएंगे तो ये आ गया माइनस टाइम्स 7 अल्फा स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, क्या गया अपने पास माइनस टाइम 7 अल्फा स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहाँ तक नहीं होनी चाहिए। अब हमें ये अपने पास बनेगा कैसे, इसमें अपने पास क्या करते हैं प्लस 7 ऐड कर लेते हैं और माइनस 7 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। हम ये बनाने की कोशिश कर रहे हैं 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 इक्वल टू इसमें से 7 कॉमन ले लेते हैं तो ये 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हो जाएंगे। हाँ या ना, और माइनस टाइम्स 7 के बराबर, इस 7 को इधर भेजेंगे तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा माइनस टाइम्स 2 और प्लस टाइम्स 7 इक्वल टू कितना आएंगे तो 7 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर। किसी को कोई दिक्कत, जैसे अपने पास किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए तो यहाँ पे अपने पास किस तरह आ जाएंगे तो माइनस टाइम्स 3 अल्फा, इसकी जगह अपने पास क्या लिख दो 5 और माइनस टाइम्स 3 अल्फा इक्वल टू आ गया अपने पास 7 इंटू 1 माइनस अल्फा स्क्वायर के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास क्या करो सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे 1 माइनस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू किस तरह हो जाएंगे तो यहाँ के अपने पास 5 माइनस 3 अल्फा और होल अपॉन में अपने पास बताओ तो 5 माइनस 3 अल्फा और होल अपॉन में अपने पास आ जाएंगे 7 के बराबर, क्योंकि इस 7 को हम नीचे डिवाइड कर लिए, इसको हम रेसिप्रोकल कर लेते हैं। जैसे रेसिप्रोकल करेंगे तो यहाँ से आएगा अपने पास 1 माइनस अल्फा स्क्वायर, 1 माइनस अल्फा स्क्वायर हम इसको क्या कर रहे हैं रेसिप्रोकल, ये आ गया अपने पास अल्फा स्क्वायर इक्वल टू किस आ जाएंगे तो 7 अपॉन में किस आ जाएंगे तो 5 माइनस 3 अल्फा के बराबर। हाँ या ना, जब 5 माइनस 3 अल्फा है यहाँ पे अपने पास नॉमिनेटर में अल्फा चाहिए, इसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर लेते हैं। इसको अपने पास क्या करते हैं मल्टीप्लाइड बाई अल्फा, जैसे अल्फा से मल्टीप्लाई करें तो अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर किसके बराबर है तो यहाँ से आएगा अपने पास 7 अल्फा और अपॉन में किस आ जाएंगे तो 5 माइनस 3 अल्फा के बराबर है। हाँ या ना, यानी ये जो टर्म है वो अपने पास इसके बराबर हो गया, यानी हमारे पास अल्फा स्क्वायर तो चला गया। जब अल्फा स्क्वायर चला गया तो अपने के पास काम ही खत्म। जब अल्फा स्क्वायर चला गया तो अपने पास सिमिलरली नाम का एक चीज भी होता है मैथ्स में, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं सिमिलरली अपने पास किस बराबर हो जाएंगे तो सिमिलरली अपने के पास क्या कर सकते हैं तो बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा स्क्वायर हमारे पास अपने पास ये क्यूब पावर 4 में चला जाएगा जब भी इसको अपने पास मल्टीप्लाई करेंगे तो। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा स्क्वायर किस तरह जाएंगे तो 7 बीटा और अपॉन में 5 माइनस 3 बीटा के बराबर। हाँ या ना, क्या आ गया अपने के पास इसके बराबर। किसी को कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से अपने के पास क्या करो सॉल्व कर लो थोड़ा बहुत। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास इसको हम पार्टीशन कर लेते हैं, तो ये आ गया अपने पास इसके बराबर। अपने पास फाइनल आंसर में किसका वैल्यू बताना है तो यहाँ से अपने के पास इसका वैल्यू बताना है। यहाँ से अपने पास अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर प्लस टाइम्स बीटा अपॉन में 1 माइनस बीटा स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, यहाँ से अपने पास अल्फा अपॉन में 1 माइनस अल्फा स्क्वायर क्या दे रखा है तो 7 अल्फा और अपॉन में 5 माइनस 5 अल्फा के बराबर प्लस टाइम्स अपने पास 7 बीटा और अपॉन में किस रहते हो 5 माइनस 7 3 बीटा के बराबर, 5 माइनस 3 बीटा के बराबर। इस बात का ख्याल रखिएगा, ये अपने पास नॉट 5 अल्फा है, ये अपने पास किस बराबर है 3 अल्फा के बराबर। हाँ या ना, यहाँ से अपने पास सॉल्व करो। कैसे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से अपने पास एलसीएम ले लेंगे तो थोड़े बहुत कैलकुलेशन तो अपने पास आएंगे ही। 5 इंटू 3 बीटा और इंटू अपने पास आ जाएंगे तो 5 माइनस 3 अल्फा के बराबर है। कोई दिक्कत, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 7 अल्फा और इंटू आ गया अपने पास 5 माइनस 3 बीटा के बराबर। है ना, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 7 बीटा और इंटू आ गया अपने पास 5 माइनस 3 अल्फा के बराबर। कोई दिक्कत नहीं। तो कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा थोड़ा बहुत, इतना याद रखिएगा। यहाँ से अपने पास बराबर 35 अल्फा और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 21 अल्फा बीटा के बराबर। है ना, प्लस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 35 बीटा और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 21 अल्फा के बराबर। ठीक है, यहाँ से और होल अपॉन में अपने पास क्या कीजिए तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो यहाँ से डिनोमिनेटर में किस आ जाएंगे तो 25 और माइनस टाइम्स बताओ, यहाँ से आएगा अपने पास 25 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 15 अल्फा माइनस टाइम्स अपने पास 15 बीटा
और प्लस टाइम्स किस तरह आ जाएंगे, तो 9 अल्फा बीटा के बराबर, हाँ या ना, ये आ जाएंगे। ऊपर से अपने पास 3 अल्फा और ये आ गया अपने पास किस बराबर, नहीं 35 अल्फा और ये आ गया अपने के पास अल्फा बीटा भी होंगे ना यहाँ पर, ठीक है। तो 35 अपने के पास कॉमन ले लेंगे तो ये अपने के पास 35 है, नॉट अपने के पास ये है। तो 35 हम जैसे कॉमन लेंगे तो अपने के पास आ जाएंगे अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। और ये आ गया -21 और -21, तो माइनस टाइम्स अपने के साथ जाएंगे 42 अल्फा बीटा के बराबर, हाँ या ना। देख लो अपने के पास 7 और ये आ गया अपने के पास 7 तो ये आ गया माइनस टाइम्स 21 दूनी 42 और होल अपन में यहाँ से आ गया अपने के पास 25 और माइनस टाइम्स अपने के पास आएगा 15 इंटू अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा के बराबर। और यहाँ से अपने के पास आ जाएंगे प्लस टाइम्स 9 अल्फा बीटा के बराबर। कोई दिक्कत, अल्फा प्लस बीटा बताओ। तो यहाँ से अपने के पास सम ऑफ फ्रूट्स किस तरह आ जाएंगे, तो यहाँ से आ गया अपने के पास 3/7 के बराबर। तो यहाँ से बताओ ये आ गया अपने के पास, वे हट जा तू, ठीक है। तो यहाँ से आ गया अपने के पास 35 और इंटू अल्फा प्लस बीटा 3/7 के बराबर, माइनस टाइम्स ये आ गया अपने पास 42 अल्फा इंटू बीटा बताओ। तो अल्फा इंटू बीटा अपने पास 2/7 के बराबर, इतना तो आपको आनी चाहिए। क्या अपने पास किस बराबर, 2/7 के बराबर। और होल अपन में अपने पास आ जाएंगे 25 माइनस टाइम्स 15 और ये अपने पास किस तरह आ जाएंगे, तो अल्फा प्लस बीटा अपने पास किस बराबर है, तो ये आ गया अपने के पास 3/7 के बराबर। और यहाँ से अपने के पास किस तरह आ जाएंगे, तो ये आ गया अपने के पास माइनस टाइम से बताओ, तो प्लस टाइम से अपने के पास आ जाएंगे 9 इंटू 2/7 के बराबर, लेकिन माइनस टाइम, इस बात का ख्याल रखिएगा, ये माइनस टाइम। यहाँ पे अपने के पास जो कट रहा है काट लीजिए, जो बच रहा है अपने के पास बचा लीजिए। ये आ गया अपने पास 7×5 35, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, 6×7 42, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर जगह है नहीं तो आप अपने पास पीछे से देख कर लिख लीजिए। ये आ गया अपने पास 5×15, ये आ गया अपने पास 15 और माइनस टाइम्स, तो ये आ गया अपने पास 6×2 12, लेकिन प्लस हो जाएगा, तो प्लस टाइम्स 12 के बराबर। और होल अपन में अपने पास बताओ, तो होल अपन में किस तरह आ जाएंगे, 25 माइनस 35/7 के बराबर, 25 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 35/7 के बराबर, ये हो जाएंगे देख लो। तो 15×45 सॉरी, यहाँ से अपने पास आ जाएंगे 15×45 15, ये आ गया अपने पास 45/7 के बराबर, 45 और अपॉन में 7 के बराबर। और यहाँ से आ गया अपने पास किस बराबर, तो माइनस टाइम्स 18/7 के बराबर, 18/7 के बराबर, ठीक है। यहाँ से अपने पास कुछ कैलकुलेशन ये कैंसिल आउट होगा क्या, यहाँ से आ गया अपने पास 5×2 7 और 1×1 2, ये आ गया 5×2 7 और 1×1 2 के बराबर 27 के बराबर हो जाएंगे, हाँ या ना। 27 है क्या ऑप्शन में, 27 तो अपने पास एक ऑप्शन में, दो ऑप्शन में दे रखा है, नीचे वाले को अपने पास सॉल्व करो। तो 25 माइनस 45 और 18 को जोड़ दो, तो 8×5 13, 8×4 12, 8×5 13, 4×1 5, 1 6 के बराबर और ये आ गया 7 के बराबर, ठीक है। तो थोड़ी बहुत कैलकुलेशन फास्ट कीजिएगा, तो ये आ गया अपने पास 25 माइनस 9 के बराबर, यहाँ से आ गया अपने पास 27 और अपॉन में 16 के बराबर, यानी फुल एंड फाइनल जो आंसर हो जाएगा किसके बराबर हो जाएंगे, तो 27/16 के बराबर। कौन सा ऑप्शन में, तो 27/16 ऑप्शन नंबर डी में दे रखा है, ठीक है। तो देख रहे हैं ऑप्शन नंबर बी में भी अपने पास 27 है, तो ऐसा नहीं है कि अपने के पास नॉमिनेटर आ गया, डिनोमिनेटर को हम चेक कर ही नहीं रहे कैलकुलेशन के चक्कर में, ठीक है। तो आप चेक कीजिएगा, चेक करने के बाद ही आपको फुल एंड फाइनल आंसर देना है। तो ये थे अपने जेईई मेंस के 5 सितंबर 2020 के शिफ्ट सेकंड का क्वेश्चन था, और बढ़िया क्वेश्चन था, एकदम आसान क्वेश्चन था, बस स्टेप बाय स्टेप कीजिए, कैलकुलेशन कीजिए, खुश रहिए। तो बस नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।